दो बच्चों की मां से अफेयर बना मौत की वजह, शादीशुदा युवक की नृशंस हत्या, सिर धड़ से अलग शव नदी किनारे मिला। रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय शादीशुदा युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक हरिहर महतो का सिर धड़ से अलग शव कांची नदी किनारे से बरामद किया गया है। शव की हालत बेहद क्रूर बताई जा रही है। प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और सिर धड़ से अलग मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। परिजनों के अनुसार हरिहर महतो का गांव की ही एक महिला से अफेयर चल रहा था, जो दो बच्चों की मां है। बताया जा रहा है कि महिला ने ही 31 जनवरी 2026 की शाम करीब 6:30 बजे हरिहर को मिलने के लिए बुलाया था। उसी समय वह घर से निकला, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने 3 फरवरी 2026 को सोनाहातू थाना में उसके लापता होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और रविवार को एडरम हाथुमारचाड़ी गांव के सामने कांची नदी किनारे से हरिहर महतो का सिर धड़ से अलग शव बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हरिहर महतो की शादी 2 साल पहले हुई थी और उसका 1 माह का बेटा है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस पूरे मामले में बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि इस निर्मम हत्याकांड की सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है, जल्दी ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। देखिए, सोनाहातू थाना अंतर्गत एक डोमाडी गांव है। वहां से एक लड़का जो है हरिहर महतो करके है, उसका मिसिंग का रिपोर्ट यहाँ सोनाहातू थाना में दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है से अनुसंधान जो है आगे हम लोग बढ़ाए उस केस में, तो ये ज्ञात हुआ कि उसको जो है से मार दिया गया है और उसका जो है से हम लोग आज डेड बॉडी प्राप्त किया है। आगे जैसे हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। इस जो मर्डर केस है उसमें किन किन लोगों की सहभागिता है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उस बिंदु पे भी हम लोग जो है से अनुसंधान कर रहे हैं। सर धड़ से अलग करने की बात सामने आई है, सर कितना सही है? एक्चुअली उसका जो हत्या हुआ है वो सर धड़ से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा और भी उसका बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और ये गंभीर विषय है। हम लोग इस पे और जो डीपली जो है अनुसंधान। सर इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन है इसमें? अभी पूछताछ के लिए 2 व्यक्ति आए हैं और उससे हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उसका अरेस्टिंग होगा। मामला क्या लगता, प्रेम प्रसंग बताया जा रही है? अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। आगे अनुसंधान में और देखते हैं कि क्या ज्ञात होता है। सर 9 दिनों से लापता था ये, कहाँ तक पुलिस पहुंच पाई इस केस पर? देखिए, अभी तक तो हम लोग फाइनली जो है से केस एकदम ओपन की ओर हैं। हत्यारे कब तक सामने आएंगे? हत्यारे कब तक सामने आएंगे? एकदम 1-2 दिन में आ जाएंगे सारे हत्यारे। जो भी शामिल हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे जल्दी। मेरा भैया 31 तारीख को लापता था 6:30 में। क्या नाम है आपका भैया का? मेरा भैया का नाम हरिहर महतो। गाँव का? डोमाडी। ये मतलब 31 तारीख को लापता हुआ। उसके बाद एगो लड़की से संबंध था सुलोचना देवी से, तो बात करते हुए जा रहे हैं बोल के बात करते हुए बाड़ी तरफ से निकल गया। एगो मेरी घर में छोटी बहन थी, वो बोली भैया कहाँ जा रहा है, तो बोला अभी आ रहे हैं तालाब तरफ से बोल के। तो बोला अभी नहीं जाओ, नहीं आ जाएंगे हम लोग तुरंत बोला। तो फिर वो चला गया। एगो गला में एगो जैसे स्टल लेके जा रहा था, बोला इसको लेके नहीं जाओ, तो फिर भी वो उसको खींच के लेके चला गया। और आज मेरा भैया आज 9 दिन में मेरा लास्ट बॉडी मिला है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं मीडिया साहब, मेरे भी जितना भाई है, मेरा भैया सबको सपोर्ट कीजिए। मेरा भाई के लिए न्याय होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लाश कहाँ मिला? नदी में मिला। किस तरह मिला? क्या ये बोल रहे हैं कि किस गांव का वो लड़की थी जिससे नाम बताया भैया? आप वो महिला हाँ, कहाँ की थी? वो गाँव की नहीं, उसको मायके यहाँ था ना। नहीं अभी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? वो सरियात में थी। वो शादीशुदा महिला? हाँ शादीशुदा महिला है। हाँ डमाड़ी में शादी हुआ है। दीदी लगती थी उसको, दीदी बोलते थे मेरा भैया। तो इतने दिनों से आप लोग खोजबीन नहीं किए थे क्या? खोज 3 दिन के बाद खोज हुआ था। मेरा पापा मेरे नानी सस के घर गए थे। मेरी नानी सस डेट की थी, मेरा मम्मा ससुर नहीं है। तो हम बोले पापा आप आ जाइए, आप नहीं रहेगा तो मेरा काम कौन करेगा।
और मेरी बूढ़ी सास है तो कौन करेगी, मेरे पापा ही ना मेरे काम करेंगे, इसीलिए उसको हम बुलाए थे। फिर 3 दिन के बाद मेरा पापा आया तो हमको फोन करके पूछा तेरा बड़ा भाई घर में नहीं है, क्या करेंगे। तो हम पापा को बोले पापा जाइए और थाना में सूचना दीजिए, और सूचना दे के आए पापा, और खोज पुछार में लगे हुए थे। गांव का जो नीति नियम होता है सोखा देना वो सब भी किए, तो उस सब में कुछ पता नहीं चला। तो फिर हम लोग कल आए थे थाना, यहाँ पे जितना महिला थी अड़ोस पड़ोस के जितना गांव का सब थी तो आई उन लोग। तो आज तो देखिए बॉडी मिल गया है आज 9 दिन। इसके ऊपर ये घटना किसने किया? सुलोचना देवी और छत्रपति महतो, उसका जितना परिवार है, उसका माँ बाप जितना है, उसका लड़की का भी जितना माँ बाप मौसा मौसी है, सबको फांसी होना चाहिए। फांसी के ऊपर फांसी होना चाहिए। जिंदगी भर मेरा गांव उसको नहीं आना चाहिए, जिंदगी भर नहीं, सड़े चाहे जो भी हो जेले में सड़े। मेरा भैया के लिए न्याय होना चाहिए। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका भैया शादीशुदा? हाँ शादीशुदा, 1 महीना का। देखिए ये बच्चा है, ये उसका पत्नी है, इसका मेरी भाभी ये है, ये हाँ उससे हम छोटी बहन है, फिर उसे और हम मेरे भैया लोग है। इस मामले को हम पहले से वाच कर रहे थे और परिजन के सूचनार्थ पर हम 5 फरवरी 2026 को हम पूरा परिवार से मिले, गांव वालों से मिले और थाना प्रभारी से भी मिले, डीएसपी साहब से भी बात किए, डीसी साहब से भी बात किए, एसएसपी तक हम इस पर सूचना पहुंचाए थे कि भाई सोनाहातू प्रखंड में आए दिन आपराधिक घटना घटते जा रहा है और कोई एक जवान 25 साल का डोमाडी का हरिहर महतो निवासी आज 7 दिन से लापता है और उसका ना जिंदा ना उसका मुर्दा कुछ पता नहीं होता है। हम लोग अमूमन एक चीज़ को देखते हैं कि कई बार आपसी विवाद में या झगड़ा में, लड़ाई में अगर कोई घर से गुस्सा से निकल जाता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में या दोस्ती के थ्रू पता चलता है कि भाई आपका बेटा को हम फल्ला को हम जमशेदपुर में देखे थे, हम बोकारो में देखे थे, हम धनबाद में देखे, हम गोवा में देखे थे, कुछ न कुछ तरीके से सूचना मिल ही जाता था। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार एकदम सूचना नहीं आ रहा था। ये मामला प्रेम प्रसंग का सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक प्रेम प्रसंग में इतना बड़ा आपराधिक घटना में तब्दील हो गया, ये बहुत ही दुखद बात है और यह निंदनीय बात भी है। जो भी हो अपराध घटना, ये और हमको जहाँ तक जानकारी मिला, हम तो धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, मुंडू डीएसपी साहब को, सोनाहातू थाना प्रभारी जी को और पूरे पुलिस प्रशासन को कि 31 तारीख से वो लापता थे। पुलिस पर शिकायत 3 तारीख को पहुंची थी, उसके बाद सीडीआर हम 5 तारीख को गए, 6 तारीख को सीडीआर रिपोर्ट आया, उनका कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, और 1 दिन के अंदर कबुलवा लेना कि भाई ये घटना कौन किया है, कैसे कैसे हुआ है, एक एक चीज़ को उगलवा लेना, ये बात प्रशासन का बहुत ही काबिल तारीफ का बात है। इसके लिए हम उनको आभार भी और धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अब साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन होगा कि इस तरह का कुकर्म करने वाला ये हत्या नहीं है, निर्मम हत्या है। क्योंकि जिस तरीके से हमको जानकारी मिला कि उनका प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया, उनका सर को अलग किया गया, उनको बेरहमी से मारा गया, उस पर जो है कि शाम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक साथ में बिताया। तो साथ में सोचिए कि बहुत बड़ा 6 से 7 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक एक निकलने के बाद इतना बीच का जो ड्यूरेशन रहा, उस बीच में क्या क्या निर्मम तरीके से उनके साथ जो है कि व्यवहार किया गया। इसलिए यह हत्या ने निर्मम हत्या है। इसका कैश डायरी सीक्वेंस वाइज ऐसा बने, पूरा सबूत के साथ जाए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड, पूरा देश में ऐसा घटना, निर्मम तरीके से घटना करने का कोई हिम्मत न करे। यही मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से। देखिए ये 20 दिन का बच्चा है, आज इसका पिताजी नहीं है, आज इनका पत्नी है, और इस दुधमुहा बच्चा का, 20 दिन का बच्चा का, इसका कैसे जीवन यापन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।